हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद विशाखा। राधे राधे आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं अपनी रियल लाइफ की चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि मेरा पूरा दिन कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है। बिल्कुल बहुत कम एडिटेड होता है कि ये साफ़ है, ये बिल्कुल ऐसा है वैसा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऊपर से बच्चे का भी साथ है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी मैस होता है, कभी साफ़ भी होता है। तो मैं वही सारे इंसिडेंट आपको दिखाती हूँ जो रियल लाइफ में मैं फ़ेस करती हूँ। आई थिंक सभी फेस करते होंगे। सो आज का दिन था कपड़े धुलाई का। आज मैंने कपड़े धुलाई का अभियान चालू किया हुआ है, क्योंकि 2 दिन से मौसम बहुत ख़राब था, तो प्रॉपर कपड़े धुल नहीं पाए थे और सूख भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने आज धुले। कुछ मुझे संभालने भी थे, जो मेरे थोड़े से कपड़े धुलने से रह गए थे, आज मैंने वो भी धुले हैं। तो मैं आज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके इसी काम में लग गई थी कि मुझे आज कपड़ों का ही काम निपटाना है, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। और जैसे ही दीदी काम निपटा के गई, मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह पर पहुँचाने वाली थी, तभी बहुत आंधी भी आई, तो बहुत धूल फिर से हो गई। पूरा डस्ट ऑफ करना पड़ा सारा, क्योंकि वो अलग सी धूल दिखती है, वो अच्छी नहीं लगती। और सारी चीज़ों को अपनी जगह पर पहुँचाने में मुझे इतना टाइम लगता है, शायद दीदी को पूरा घर का काम करने में इतना टाइम नहीं लगता होगा। एक एक चीज़ को मैं उठाकर ऊपर रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरा फ्लोर अच्छे से साफ़ हो जाए। उनके साथ मैं पीछे पीछे लगी रहती हूँ, कुछ आगे कुछ पीछे करना, ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। फिर बच्चे का साथ होता है घर में, कभी कुछ बच्चा कहीं ना कहीं गिरा ही देता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से कपड़े धोने के लिए। कुछ मुझे हाथ से धुलने वाले थे, जो ईजी डालकर हम धोते हैं, जैसे हाथ से धोने वाले होते हैं, जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते। कुछ कपड़े थे जो वॉशिंग मशीन में धुलने के थे, तो मैंने रेगुलर वाले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। और बाकी जो हैवी और कुछ अच्छे वैसे कपड़े होते हैं, वो मैं हाथ से धुल रही थी, जिनको हाथ से धुलना होता है। बस वही सब कर रही थी। और बाकी मेरे बहुत कपड़ा आज धो के एक बालकनी में भर चुकी थी, दूसरी में भरने के लिए तैयार थी, क्योंकि आज मुझे पूरे घर के कपड़े धुल ही देने थे, चाहे जो हो जाए। आज नहीं रुकने वाली मैं किसी से भी। मेरा ये होता है, जिस दिन मेरा होता है, मैं 2 दिन से मैंने एक कपड़ा नहीं धुला, और आज मैंने पूरा घर धुल के भर दिया है। या बट स्टिल कोई नहीं, करना तो हमें ही होता है, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो। और फाइनली सारे कपड़े मैं अच्छे से फैला चुकी थी। मौसम आज भी ऐसा ही है, कभी धूप है कभी छाँव है, बट स्टिल गर्मी है, थोड़ा कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने देखा मेरे घर में इतनी शांति क्यों है, देखा तो ये हमारे घर में ये हाल हुआ था। ये बन रही है हेलोवीन पार्टी का मेकअप चल रहा है इनका अलग ही चलता रहता है। और फिर फाइनली ये सब निपटाने के बाद मैं आ गई नहाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं फिर से नहाऊंगी, और नहा धो के मैं यहाँ आ गई हूँ स्किन केयर करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और स्किन केयर के नाम पे हम सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र दोनों है। सो मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है और मुझे अच्छी लगती है। और फाइनली लिप्स हाइड्रेट किए, बिंदी लगी हुई थी। अब मैंने सोचा मैं कोई हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, वीडियो बनाऊंगी, कुछ तो करूँगी, बट मुझसे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लंबे बालों में तो बस मन करता है ऊपर जूड़ा बनाओ और सर पे रख लो, बस वही सबसे परम सुख होता है लंबे बालों के लिए तो। बट स्टिल आई ट्राइड। फिर मैंने सोचा थोड़ा पीछे इकट्ठा करके इनको ऐसे क्लिप लगा लेती हूँ, कुछ तो चेंज होगा ना। फिर इसलिए मैंने ऐसे बाल बना लिए थे। और पीछे करके इनको क्लचर ही नहीं मिल रहा है मेरे को टाइम पे कोई चीज़ मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। और फाइनली ये सेट करने के बाद मुझे लगा ओ सिंदूर तो रह ही गया है। फाइनली हम सिंदूर लगा लेते हैं, अपनी मांग भर लेते हैं। एक सिंदूर से ही देख सकते हैं आप फेस पे कितनी चमक आ जाती है। ये तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। सिंदूर भरा हुआ था, बस वो थोड़ा कम दिख रहा था, इसलिए दोबारा से लगाया। और फिर फाइनली आ गई है बारी बर्तन संभालने की, क्योंकि फिर से किचन में काम करना है, तो सबको अपने ठिकाने लगाना तो पड़ेगा। फिर से खाना बनाना, फिर से वही सब करना है, तो सारे बर्तनों को उनकी जगह पर पहुँचाना है। और फिर गर्मी है, आजकल बर्तन एकदम से सूख जाते हैं, तो उन्हें गीला कपड़ा लेके थोड़ा सा मार के फिर मैं वापस रखती हूँ, क्योंकि वरना उन पे निशान दिखाई देता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा जब तक कपड़े सेट हो रहे हैं तब तक मैं चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी चाय का समय निकला जा रहा था। सो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। और बिना अदरक के कैसी चाय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें तो अदरक चाहिए ही होता है। तो मैं यहाँ चाय रख दी है बनने के लिए। और फिर जो बचे हुए बर्तन थे मैं उन्हें भी सेट कर रही हूँ, ताकि मेरी किचन पूरी क्लीन हो जाए। आप पीछे देख सकते हो अभी कितना बर्तन फैला हुआ है, पूरा अच्छे से साफ़ हो पाएगी, फिर तभी मैं डिनर की तैयारी भी कर पाऊँगी। सो मैं पूरी किचन को अपने ठिकाने पे लगाने में लगी हुई थी। सोचा आप बीच में पहले थोड़ा रेस्ट करके अपनी चाय पी लेते हैं। और ये चाय की चुस्की, आहा, चाय कम काढ़ा ज़्यादा बना था। तब तक ये भी सो के उठ गई थी, इसको दूध दिया मैंने पीने के लिए। और मैं आई बालकनी में मज़े लेने के लिए, कि थोड़ा तो मज़े ले लूँ बाहर। और ये मेरा पौधा थोड़ा सा सूखा सूखा था, मैंने आज बाहर रख दिया, क्योंकि आज मौसम अच्छा था।
तो ये भी थोड़ा ठीक हो गया है। और फिर फाइनली मैंने सोचा आज मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो रखा है। भगवान जी के कुछ अंदर रखने हैं, कुछ संभालने हैं, कुछ निकालने हैं। तो मैं वही करने आ गई थी। मैं जैसे ही आके बैठी, मेरा बच्चा मेरी गोदी में आके बैठ गया। मैंने बोला बताओ क्या ही काम हो जाएगा, बट स्टिल वो मान गई। ठीक है मम्मा, मैं इधर से देख लेती हूँ, क्योंकि लड़की है, लड़कियों को इन कामों में बहुत अच्छा लगता है। तो हम फाइनली आ गए संभालने के लिए। मैं गर्म कपड़े सारे उठा के रख रही थी कान्हा जी के, और जितने भी उनके ठंडे कपड़े हैं वो सब मैं निकाल रही थी, मेरी माता रानी के और कान्हा जी के। गर्म मैंने धुल लिए हैं, बस संभालने बाकी थे, तो मैं वही कर रही थी। मैंने उनके बॉक्सेस बनाए हुए अलग अलग, एक में मेरे कान्हा जी के कपड़े रहते हैं और एक में मेरी माता रानी की पोशाकें रहती हैं। तो मैं वही सब असेंबल कर रही थी। मैं अलग अलग वो बना लेती हूँ कान्हा जी के कपड़ों का ना, एक सेक्शन बना के रखती हूँ जो थोड़े हैवी होते हैं, जैसे पार्टी वियर होते हैं जो हम जैसे फेस्टिवल्स वगैरह पे पहनाते हैं, और एक मैं बना के रखती हूँ थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे। और एक होते हैं बिल्कुल कॉटन वाले, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे हमें होता है ना बिल्कुल ऐसा कपड़ा पहने जो बिल्कुल हमें पता ही ना चले, तो मैं ऐसा भी पेयर बना के रखती हूँ। तो मैं उनको असेंबल करके रखती हूँ ताकि मेरे को ढूंढने में और पहनाने में बहुत ईजी रहे। बीच बीच में मेरा बच्चा भी आ जाता है, जिसको हम दोनों की अपनी बातें और मस्ती चलती रहती है। और यहाँ मैं उनके कपड़े असेंबल कर रही थी। मैं अलग अलग सेक्शंस बना के रख रही थी कि ताकि मेरे को उनका ड्रॉर लगाऊँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही मैं सुबह उठ के से पूजा पाठ करते हैं, फिर उस कपड़ा ढूंढो, ये करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक एक उनके ड्रॉर में साइड सेक्शंस बना के रख देती हूँ। ये जैसे कि मैंने उनका ड्रॉर साफ़ करा और इसमें मैंने एक सेक्शन लगा दिया उनके नए कपड़ों का, साइड में मैंने कॉटन वाले रख दिए और ये रख दिए रेगुलर बेसिस पे रोज़ पहनाने वाले। और ऐसे ही उनका एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, पगड़ी, बांसुरी और सारी चीज़ें उनकी आज तक शुरू से लेके जो भी थी मैंने सब संभाली हुई हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता उनको इधर उधर रखने के लिए। और फिर बारी आती है मेरी माता रानी की चुनरी की। मुझे माता रानी की चुनरी संभालना, उनका लहंगा वगैरह सब असेंबल करके रखना था, क्योंकि वरना फिर बाद में मिलती नहीं। कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में हम संभाल तो देते हैं बट वो मैसअप हो जाता है। बस मैं वही सब कर रही थी ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर पहुँच जाएँ। आज जब लगी हूँ तो अच्छे से ही करूँगी। ये सब करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय